बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के जो चेहरे हैं वो मायूसी से खौफ में तारी हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जा सकते हैं। वो समझते हैं कि शायद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कैंसर पे। वो किसी भी किस्म का कैंसर हो सकता है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, बल्कि जो है एक समझ लें कि मुख्तलिफ इकसाम है इसकी। ये क्यों होता है, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर होता क्यों है। नाज़रीन, हमारा जो जिस्म है वो मुख्तलिफ खुलियात से मिलके बनता है और ये खुलियात जो हैं एक वक़्त के बाद खुद ब खुद जो हैं वो मरते हैं और खुद ब खुद जो हैं वो नए बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस की तरफ से होता है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये खुलियात जो हैं वो जो नॉर्मल इनकी तक़सीम होती है वो उस तक़सीम से बहुत आगे चले जाते हैं और बिलतरतीब होके तक़सीम होना शुरू हो जाते हैं। ये ख़ुसूसन हमारे जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर जो डीएनए है उसमें जो है तब्दीली की वजह से या गलत तक़सीम की वजह से ये पैदा होना शुरू हो जाता है और बढ़ते-बढ़ते ये एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम ट्यूमर या फिर रसोली कहा जाता है। ये 2 तरह के होते हैं जिसमें बिनाइन है या गैर मौलिक। ये ट्यूमर जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करते और ना ही कोई नुकसान जिस्म को पहुँचाते हैं, और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट या मोहलिक किस्म। ये वो है जो कि जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाता है और इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। इसी को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और इसके फैलाव को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में खून के ज़रिए या नालियों के ज़रिए जो है फैल जाता है। शुरू में ये जो है साथ वाले हिस्सों में जाता है और फिर खून के लिए पूरे जिस्म में चले जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे मशरूबात के बारे में बताऊँगा जिनको पीने के बाद जो है आप कैंसर के जो ग्रोथ है, जो कि ये डीएनए जो है गलत तक़सीम होता है, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं और जो है अपनी ज़िंदगी को जो है बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, कैंसर होने की बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी जो जंक फूड है, हमारी सिगरेट नोशी है, अल्कोहल है, इसके अलावा जो है मौरूसी तौर पे जो है औरतों में ख़ुसूसन ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है। तो इसके बहुत सारे जो हैं अवामिल इकट्ठे होते हैं तो फिर कैंसर ग्रोथ होती है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ वो कौन से मशरूबात हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके जो है ये इस जो बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है हल्दी वाला दूध या गोल्डन मिल्क। इसमें जो है हल्दी वाले दूध में कुरकुमिन नामी एक प्रोटीन होती है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है। ये किस तरह अमल करती है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मैं इस्तेमाल करूँगा जिनका कि उर्दू में शायद तर्जुमा ना हो, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं, जो कि हमारे डीएनए के डैमेज करती हैं और उनकी गलत तक़सीम करती है। ये उसको न्यूट्रल कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, वो उसकी तक़सीम या प्रोलिफरेशन जो है या बढ़ोतरी जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से कैंसर ग्रोथ नहीं कर पाता। तो बेसिकली हल्दी वाला दूध इस तरह काम करता है कि वो जो डीएनए डैमेज है उसको जो है उसको ख़त्म कर देता है और जो है उसकी बढ़ोतरी के अमल को रोक देता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे है सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय में कैटेचिन्स होते हैं, ये बहुत अच्छे जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक टर्म मैंने पहले भी एक वीडियो में इस्तेमाल की थी, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब ये होता है कि ये जो है ये सेल्स को खुदकुशी पे मजबूर कर देती है, यानी कि जितने भी जो गलत सेल हैं या जो गलत ग्रो कर रहे हैं उनको खुद से खुद का खाना शुरू कर देती है। वो सेल खुद को खुद से खाना शुरू कर देता है या खुदकुशी करना शुरू कर देता है। ये जो है ये कंपाउंड अपोप्टोसिस को जो है मतलब मुश्तरका सेल्स की खुदकुशी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो है कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है कैंसर सेल्स को ग्रोथ के लिए जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि उनको जो है तवानाई मिल सके, तो इसके लिए वो खून की नालियाँ खुद से बनाते हैं। तो ये उनकी खून की नालियाँ नहीं बनने देती, यानी कि उनकी एंजियोजेसिस, खून की नालियों के बनने का प्रोसेस उसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। ये उस प्रोसेस को जो है
वो रोक देती है, जिसकी वजह से उन्हें ठीक तरह खुराक नहीं मिल पाती और वो जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह-शाम 1 कप जो है वो ग्रीन टी का लाज़मी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे है अनार का जूस। अनार के जूस में पॉलीफिनोल्स होती हैं और एलर्जिक एसिड होता है। ये जो है ये ट्यूमर को एज़ ए एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काम करती हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो है वो ट्यूमर ठीक तरह से बन नहीं पाता। उनके जो तक़सीम है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती और वो फैल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आजकल जो है वो अनार तो आ रहे हैं, अगले आने वाले सीज़न में भी है, डेली रात के टाइम जो है 1 गिलास अनार के जूस का लाज़मी पिएँ। नाज़रीन, चौथे नंबर पे है नींबू पानी। इसमें जो है विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देता है कि जो है उसमें कैंसर सेल्स ग्रो ही नहीं कर पाते और वो उसको जो है सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है कोलेजन की सिंथेसिस जो है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारी जिल्द के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह नीम गर्म पानी में जो है हल्का सा नींबू डाल के वो लाजमी पिएं। नाजरीन, 5वें नंबर पे है अदरक की चाय या जिंजर टी। इसमें जो है जिंजिरोल और शोगोल कंपाउंड होते हैं। इनकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो है ये भी अपोप्टोसिस यानी कि सेल्स की खुदकुशी को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो कैंसर की कम होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि डेली निहार मुँह जो है वो अदरक की चाय, थोड़ा सा दालचीनी ऐड कर लें, हल्का सा शहद डाल लें और हल्का सा ऊपर से लेमन डाल के ये लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, छठे नंबर पे है गाजर का जूस। इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है। ये क्या करते हैं, ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि जो सेल के अंदर जो है हमारा डीएनए डैमेज हो गया होता है ये उसको ठीक करते हैं और उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं। इसके अलावा अलावा जो एपिथेलियल सेल्स के कैंसर होते हैं जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, इसमें ये बहुत अच्छा जो है रोल है इनका और ये उसको ग्रो नहीं करने देते और जो है वो उनकी जो डीएनए की डैमेज है उसको रिपेयर को जो है प्रमोट करते हैं। तो आगे आने वाले सीजन में जो है आप डेली जो है गाजर का एक जूस का 1 गिलास लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, 7वें नंबर पे है लहसुन का पानी या लहसुन का कावा। लहसुन में एलिसिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है। ये कंपाउंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कार्सिनोजिन करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो खुलियात जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और उनकी गलत तकसीम करते हैं, उनको ये जो है न्यूट्रल कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है, उन पे जो है सप्रेस कर देता है या मार देता है और वो असर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है आपका डीएनए डैमेज नहीं होता और वो ठीक तरह से तकसीम होता है। नाज़रीन, इन मशरूबात के साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी होंगी। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो तर्क कर दें, अल्कोहल पीते हैं तो वो छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो भी जो है उसको एक्सरसाइज पे लेके आएँ, डेली 20 मिनट्स जो है वो वॉक लाजमी करें। इसके अलावा जो है अगर आप समझते हैं कि आपका वेट बहुत बढ़ गया है तो उसको कम लाजमी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएँ। नाज़रीन, मशरूबात से आप सिर्फ कैंसर को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। अगर आपको कोई मसला है तो अमूमन फ़ौरन किसी जाके कैंसर स्पेशलिस्ट से या ऑन्कोलॉजिस्ट से वो अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाएँ। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।